Hello bachcho, let's see this question. The question says that solve the following pair of equations by using elimination method. So बच्चों इस question में जो key concept involved है वो है नंबर 1 elimination मेथड। सो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। सो बच्चों यहाँ पे अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 एंड सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने पास जो दोनों इक्वेशन रहता है उसको हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का सबसे पहला नियम कि दोनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। अब बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप x का कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं या y का कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं। आप दोनों तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, या तो x का कोफिशिएंट सेम करके या तो y का कोफिशिएंट सेम करके। पर बच्चों हम लोग इस सारे क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट सेम करके हम लोग अपना कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए बच्चों हम लोग कोफिशिएंट्स कैसे सेम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि अपने को x का कोफिशिएंट सेम करना है। सो बच्चों आप यहां देख सकते हैं कि सेकेंड इक्वेशन में आपका x के आगे क्या लिखा है 1। सो अब बच्चों अपने को दोनों का x का कोफिशिएंट सेम करना है। सो बच्चों अपना इक्वेशन 1 में x के आगे लिखा है 8, इक्वेशन 2 में x के आगे लिखा है 1। सो बच्चों हम लोग 1 को 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 8। अगर हम इक्वेशन 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। सो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 8 we get। सो बच्चों अब हम लोग पूरे इक्वेशन 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अपने पास आएगा 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 32 और ये बने अपना इक्वेशन नंबर 3। याद रखना बच्चों जब भी हम लोग इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है। नाउ बच्चों अब हम लोग जिस दोनों इक्वेशन का कोफिशिएंट सेम किए हैं अगर उसका साइन सेम आता है तो हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो यहां पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट। सो नाउ बच्चों अब अपने पास इक्वेशन 1 है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 एंड थर्ड इक्वेशन है बच्चों 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 32। सो बच्चों एक चीज और याद रखना कि आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का जो x का कोफिशिएंट है उसका साइन सेम है, मतलब इसके आगे प्लस है और इसके आगे प्लस है। तो याद रखना जिस भी दो इक्वेशन का आप x का कोफिशिएंट सेम किए हैं अगर उसका साइन सेम आता है तो हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड बच्चों सब्ट्रैक्ट करते समय एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो नीचे वाला इक्वेशन है उसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ प्लस लिखा है तो माइनस, प्लस लिखा है तो माइनस, प्लस लिखा है तो माइनस। अब बच्चों हम लोग 8x प्लस 8x लेके सॉल्व नहीं करते हैं, 8x माइनस 8x लेके सॉल्व करते हैं। तो ये कट गया। 5y प्लस 8y लेके सॉल्व नहीं करते हैं, 5y माइनस 8y। सो अपने पास क्या आया बच्चों माइनस 3y इज इक्वल टू 11 प्लस 32 लेके सॉल्व नहीं करते हैं, 11 माइनस 32 लेके सॉल्व करते हैं। सो अपने पास आंसर आया बच्चों माइनस 21। अब माइनस 3 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में माइनस से माइनस कटा 7। सो y का वैल्यू आया बच्चों अपने पास 7। अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। सो बच्चों अपने पास y का वैल्यू निकल गया है। अब अपने को
x का वैल्यू निकालना है। सो याद रखना बच्चों, जो आपका इक्वेशन 4 होता है आप उसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुटअप कर सकते हैं, आपका किसी से भी x का वैल्यू आ जाएगा। सो हम लोग इस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं। सो नाउ वी कैन से पुटिंग equation 4 in equation 1 we get। सो अब बच्चों हम लोग इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। सो अपने पास बच्चों इक्वेशन 1 है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 एंड बच्चों अपने पास y का वैल्यू आया 7, मतलब जहां जहां y है वहां पे आप 7 बैठा दो, इज इक्वल टू 11, देन 8x plus 35 is equal to 11, then 8x is equal to 11 minus 35, then 8x is equal to 24 minus 24, then x is equal to minus 24 by 8 कटा 3, so x का वैल्यू आया बच्चों अपने पास -3। so here we can write therefore x equal to -3 and y equal to 7। सो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है x equal to -3 and y equal to 7। सो नाउ बच्चों अब अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। सो बच्चों क्वेश्चन 2 है अपने पास x minus y is equal to 3 and 3x minus 2y is equal to 10। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग इस दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, देन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 इसको इक्वेशन 2। सो बच्चों अभी मैंने जैसे आपको बताया हम लोग x का कोफिशिएंट सेम करते हैं। सो बच्चों इक्वेशन 2 में x के आगे 3 लिखा है और इक्वेशन 1 में x के आगे 3 लिखा है, x के आगे 1 लिखा है। सो नाउ अब अपने को बच्चों दोनों इक्वेशन का x का कोफिशिएंट सेम करना है। सो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि सबसे पहले हम लोग ये देख सकते हैं कि पहला इक्वेशन में x के आगे 1 लिखा है तो 1 को हम लोग 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3। सो अब हम लोग लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 वी गेट। सो बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास इक्वेशन आएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये बना अपना इक्वेशन नंबर 3। सो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इक्वेशन 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास इक्वेशन आया 3x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3 we get। सो बच्चों अपने पास इक्वेशन 2 है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 एंड थर्ड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इक्वेशन को तब सब्ट्रैक्ट करते हैं जब हम लोग जिस दोनों इक्वेशन का कोफिशिएंट सेम किए हैं अगर उसका साइन सेम है तो हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, और सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाला इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। सो बच्चों अब हम लोग 3x प्लस 3x लेके सॉल्व नहीं करेंगे, 3x माइनस 3x लेके सॉल्व करेंगे, कट गया। माइनस 2y माइनस 3y लेके नहीं, माइनस 2y प्लस 3y लेके सॉल्व करेंगे। सो आया अपने पास y, देन इज इक्वल टू 10 प्लस 9 लेके सॉल्व नहीं करेंगे, 10 माइनस 9 लेके सॉल्व करेंगे। सो आया 1। सो बच्चों अपने पास y का वैल्यू आया 1। सो ये अपना इक्वेशन 4। सो नाउ बच्चों वी कैन राइट पुटिंग इक्वेशन 4 in
इक्वेशन 1 वी गेट। सो बच्चों अपने पास इक्वेशन 1 था x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो नाउ अपने पास y का वैल्यू आया बच्चों 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, देन x का वैल्यू आया बच्चों 4। सो हेयर वी कैन राइट देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1। सो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1। नाउ बच्चों अब आया अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है 4x minus 3y is equal to 8. Then 6x minus y is equal to 29 by 3. So बच्चों हम लोग यहाँ पे पहले इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेंगे एंड बच्चों दिस इक्वेशन को 6x minus y is equal to 29 by 3 पहले इसको सीधा करेंगे बच्चों। वो कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 देन क्रॉस मल्टीप्लाई 18x minus 3y is equal to 29। ये बना अपने पास सेकेंड इक्वेशन। सो नाउ वी कैन से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 18 वी गेट। सो बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अपने पास आएगा 72x माइनस 54y इज इक्वल टू 144। ये बना इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ वी कैन राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 4 वी गेट। अब हम लोग इक्वेशन 2 को बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 72x माइनस 12y इज इक्वल टू 29 इंटू 4 कम्स आउट टू बी 116। ये बना इक्वेशन नंबर 4। नाउ बच्चों सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। सो बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो अपने पास इक्वेशन 3 है 72x माइनस 54y इज इक्वल टू 144 एंड इक्वेशन 4 है बच्चों 72x माइनस 12y इज इक्वल टू 116। और बच्चों सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। सो नाउ बच्चों अब हम लोग 72x माइनस 72x करेंगे, कट गया, माइनस 54 प्लस 12 लेके सॉल्व करेंगे। सो आएगा अपने पास माइनस 42y इज इक्वल टू, देन 144 माइनस 116 सॉल्व करेंगे, आएगा 28 माइनस 42 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में। सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू माइनस 28 डिवाइडेड बाई 42। सो बच्चों ये अपने पास 7 से 6 बार में, 7 से 4 बार में, देन 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में। सो bachcho अपने पास y का वैल्यू आया -2/3। ये बना अपने पास इक्वेशन नंबर 5। सो नाउ पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट। सो बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 5 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो अपने पास इक्वेशन 1 था बच्चों 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, देन 4x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू निकला बच्चों -2/3 ब्रैकेट इज इक्वल टू 8, 3 से 3 कटा, देन 4x माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 8, देन बच्चों प्लस 2 है, राइट हैंड साइड जाके -2, 8 minus 2, then 4x is equal to 6, then x comes out to be 6/4, 3/2. So x का वैल्यू आया बच्चों अपने पास 3/2. So here we can write therefore x is equal to 3/2 and
y इज इक्वल टू -2/3। सो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर है x इक्वल टू 3/2 एंड y इक्वल टू -2/3। सो नाउ बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन 4 देखेंगे। नाउ बच्चों अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है बच्चों 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। देन सेकेंड है बच्चों अपने पास 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों एलिमिनेशन मेथड में राइट हैंड साइड 0 नहीं होता है, सो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले कांस्टेंट को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। 11x प्लस 15y इज इक्वल टू -23, ये बना पहला इक्वेशन। देन 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, ये बना बच्चों सेकेंड इक्वेशन। सो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के x के कोफिशिएंट को हम लोग सेम करेंगे। वो कैसे? इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ वी विल से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 7 we get। सो नाउ बच्चों अब हम लोग 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 77x प्लस 15 इंटू 7 105y इज इक्वल टू 23 इंटू 7 माइनस 161, ये बना इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ वी कैन राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 11 we get। सो बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अपने पास आएगा 7 इंटू 11 77x माइनस 22y इज इक्वल टू 220, ये बना अपने पास इक्वेशन नंबर 4। सो नाउ वी विल राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4 we get। सो अब हम लोग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो अपने पास आएगा 77x प्लस 105y इज इक्वल टू -161 एंड फोर्थ इक्वेशन है 77x माइनस 22y इज इक्वल टू 220। सो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्टिंग करते समय नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। सो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। सो नाउ बच्चों अब हम लोग 77x माइनस 77x लेके सॉल्व करेंगे, कट गया। देन 105 प्लस 22 लेके सॉल्व करेंगे। सो अपने पास आएगा 7 to 127y इज इक्वल टू -161 माइनस 220 लेके सॉल्व करेंगे -381। सो नाउ बच्चों 127 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में, सो अपने पास आएगा। तो बच्चों ये यहां से कटा 3, सो y का वैल्यू आया अपने पास -3, ये बना अपना इक्वेशन नंबर 5। सो नाउ वी कैन से पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1 we get। सो बच्चों अपने पास अब इक्वेशन 5 को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 था बच्चों अपने पास 11x प्लस 15y इक्वल टू -23। देन 11x y का वैल्यू आया -3, 15 इंटू -3 इज इक्वल टू -23। देन बच्चों 11x माइनस 45 is equal to -23। then 11x is equal to -23 plus 45। then 11x is equal to 22। then x is equal to 22 by 11 आया अपने पास 2। so here we can write therefore x is equal to 2
एंड y इक्वल टू -3। सो बच्चों अपने पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। सो नाउ बच्चों अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो अपने पास क्वेश्चन 5 है बच्चों, 3x minus 5y is equal to 4. Then 9x minus 2y minus 7 is equal to 0. So now बच्चों अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x minus 5y is equal to 4. ये बना पहला इक्वेशन। देन 9x minus 2y इज इक्वल टू 7, ये बना दूसरा इक्वेशन। सो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का x का कोफिशिएंट सेम करते हैं। सो हम लोग इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ वी कैन से मल्टीप्लाइंग equation 1 by 9 we get, then 9 into 3 27x minus 45y is equal to 36, ये बना इक्वेशन नंबर 3। सो देन वी कैन राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3 we get 9 into 3 27x minus 3 into 2 6y is equal to 7 into 3 21, ये बना इक्वेशन नंबर 4। बच्चों यहाँ पे आपने जो दोनों इक्वेशन का x का कोफिशिएंट सेम किया है उसका साइन सेम है, तो मैंने आपको बताया था जब भी साइन सेम होता है तो हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो नाउ वी कैन सी subtracting equation 3 and 4 we get। सो बच्चों अपने पास इक्वेशन 3 है 27x minus 45y is equal to 36, देन इक्वेशन 4 है 27x minus 6y is equal to 21। सो बच्चों हम लोग सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। सो नाउ बच्चों अब हम लोग 27x माइनस 27x लेके करेंगे तो कट गया, माइनस 45 प्लस 6 लेके करेंगे सो आएगा अपने पास माइनस 39y इज इक्वल टू 36 माइनस 21 लेके सॉल्व करेंगे सो अपने पास आएगा 15। So now we can say y is equal to 15 by minus 39. So y is equal to minus 15 by 39. So अपने पास आया 3 5 जा 3 13 जा, तो y का वैल्यू आया minus 5 by 13, ये बना इक्वेशन नंबर 5। पुटिंग इक्वेशन 5 in इक्वेशन 1 वी गेट। सो बच्चों हम लोग इक्वेशन 5 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। सो नाउ बच्चों 3x माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू आया माइनस 5 बाई 13 ब्रैकेट 4। सो नाउ 3x प्लस 25 by 13 is equal to 4. So now 3x is equal to 4 minus 25 by 13, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, then 3x is equal to 13 LCM आया, 1 को 13 से डिवाइड किए 13, 13 into 4 आया अपने पास 52 minus 25. So now बच्चों 3x is equal to 12 5 7, then 4 2 2 27 by 13, देन बच्चों ये 3 से 9, सो x का वैल्यू आया बच्चों 9 बाई 13। सो नाउ बच्चों वी कैन से देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 बाई 13 एंड y इक्वल टू
-5/13। सो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है अपने पास x is equal to 9/13 and y equal to -5/13। नाउ बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 6। सो बच्चों क्वेश्चन 6 है x minus 2y is equal to 3, then 3x minus 3y is equal to 5। सो बच्चों यहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 लेट करेंगे एंड सेकंड को बच्चों हम लोग इक्वेशन 2 लेट करेंगे। सो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग दोनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन 2 का x के साथ वाला है 3 और इक्वेशन 1 का x के साथ वाला है 1। सो हम लोग 1 को 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 वी गेट। सो बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अपने पास आएगा 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ये बना इक्वेशन नंबर 3। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। सो नाउ बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो अपने पास 2 है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 3 है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। सो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। फिर हम लोग 3x प्लस 3x लेके नहीं 3x माइनस 3x लेके सॉल्व करेंगे, कट गया। माइनस 3y माइनस 6y लेके नहीं माइनस 3y प्लस 6y लेके सॉल्व करेंगे। सो आएगा 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 9 लेके सॉल्व नहीं करेंगे, 5 माइनस 9 सो आएगा -4। सो y का वैल्यू आया -4/3। ये बना बच्चों अपने पास इक्वेशन नंबर 4। सो नाउ वी कैन से पुटिंग equation 4 in equation 1 we get। सो बच्चों अपने पास इक्वेशन 1 है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। देन बच्चों अपने पास x माइनस 2 इंटू -4/3 इज इक्वल टू 3। देन बच्चों x प्लस 8/3 इज इक्वल टू 3। देन बच्चों x इज इक्वल टू 3 माइनस 8/3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। देन x इज इक्वल टू 3, 1 को 3 से डिवाइड किया 3, 3 इंटू 3 9 माइनस 8। देन x का वैल्यू आया बच्चों 1/3। सो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों देयरफॉर x इक्वल टू 1/3 एंड y इक्वल टू -4/3। सो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आया अपने पास x इक्वल टू 1/3 एंड y इक्वल टू -4/3। नाउ बच्चों अब आया अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन 7 है बच्चों 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7। then 0.7x minus 0.2y is equal to 0.8। सो नाउ बच्चों हम लोग सबसे पहले 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7 इसको माने इक्वेशन 1। देन बच्चों हम लोग 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8 इसको माने इक्वेशन नंबर 2।
सो नाउ बच्चों हम लोग सबसे पहले पॉइंट रिमूव करेंगे। सो पॉइंट रिमूव करने के लिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से, तो अपना पॉइंट हट जाएगा, फिर हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो हम लोग लिखेंगे बच्चों मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 वी गेट। सो बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अपने पास आएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 17। ये आया इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ बच्चों वी कैन राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 10 वी गेट। सो बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अपने पास आएगा 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ये बना इक्वेशन नंबर 4। नाउ बच्चों अब अपने पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, हम लोग ने पॉइंट को हटा लिया 10 से मल्टीप्लाई करके दोनों ही इक्वेशन में। तो अब हम लोग x का कोफिशिएंट सेम करेंगे। वो कैसे? हम लोग इक्वेशन 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ वी कैन से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 7 वी गेट। सो बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अपने पास आएगा 28x प्लस 21y इज इक्वल टू 7 7 जा 49 119। ये आएगा अपना इक्वेशन नंबर 5। देन हम लोग लिखेंगे बच्चों मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाई 4 वी गेट। सो बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अपने पास आएगा 28x माइनस 8y इज इक्वल टू 32। सो ये आया इक्वेशन नंबर 6। नाउ बच्चों हम लोग ने x का कोफिशिएंट सेम किया है, दोनों का साइन सेम है। सो हम लोग दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। सो वी कैन राइट सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 and 6 we get। सो बच्चों अपने पास इक्वेशन 5 है 28x प्लस 21y इज इक्वल टू 119। देन अपने पास 6th इक्वेशन है 28x माइनस 8y इज इक्वल टू 32। सो बच्चों सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। देन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। सो नाउ 28x माइनस 28x लेके सॉल्व करेंगे, कट गया। 21y प्लस 8y लेके सॉल्व करेंगे। सो आ गया 29y इज इक्वल टू 119 माइनस 32 करेंगे। सो अपने पास आया 87। सो 29 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में। सो अपने पास आया 29 3 जा। सो y का वैल्यू आया 3। ये बना अपना इक्वेशन नंबर 7। पुटिंग equation 7 in equation 3 we get। सो बच्चों यहाँ पे मैं इक्वेशन 7 को इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन 3 अपना एक स्टैंडर्ड है विदाउट पॉइंट। सो वहां से कैलकुलेशन करना बहुत इजी होगा। सो बच्चों आप 3 में भी बैठा सकते हैं, 4 में भी बैठा सकते हैं, 1 में भी बैठा सकते हैं, 2 में भी बैठा सकते हैं, किसी में भी बैठाइएगा, आंसर आपका x का सेम आएगा। सो मैंने इक्वेशन 7 को इक्वेशन 3 में बैठाया। सो इक्वेशन 3 था अपने पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। देन बच्चों 4x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 17। देन 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 17। देन 4x इज इक्वल टू 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8।
then x is equal to 8 by 4, आंसर आया 2. So here we can write therefore x is equal to 2 and y is equal to 3. So बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है x equal to 2 and y equal to 3. नाउ बच्चों अब आया अपने पास क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों अपने पास x by 4 plus y by 3 is equal to minus 1 by 12. एंड सेकेंड है बच्चों अपने पास x by 2 minus 5y by 4 is equal to 7 by 4. सो नाउ अब अपने पास सबसे पहले इस इक्वेशन को सीधा करेंगे. सो अपने पास आएगा 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12. देन 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 इंटू एक्स आएगा 3x प्लस 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 इंटू वाई आएगा 4y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 12 से 12 कटा बच्चों. सो अपने पास आया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 1. ये बना बच्चों पहला इक्वेशन. सो नाउ अब हम लोग सेम स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉलो करेंगे बच्चों कि यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4. 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू एक्स आएगा 2x माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 1 5y इज इक्वल टू 7 बाई 4. सो नाउ बच्चों 4 से 4 कटा. सो वी कैन राइट 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7. ये बना अपना इक्वेशन नंबर 2. सो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग x का कोफिशिएंट सेम करते हैं. सो x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर वी कैन राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 3 वी गेट. सो बच्चों यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो अपने पास आएगा 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 21. ये बनेगा इक्वेशन नंबर 3. नाउ बच्चों वी कैन राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट. सो बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो अपने पास आएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू माइनस 2. सो ये बनेगा अपने पास इक्वेशन नंबर 4. सो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में x का कोफिशिएंट सेम कर दिया है दैट इज 6x. और जब भी जिस भी वेरिएबल का मैंने कोफिशिएंट सेम किया है अगर उसका साइन सेम होता है तो हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. जैसे यहाँ पे 6x पॉजिटिव है 6x पॉजिटिव है दोनों इक्वेशन में. सो हम लोग बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट. सो नाउ बच्चों अपने पास इक्वेशन 3 है 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 21. देन इक्वेशन 4 है 6x प्लस 8y इज इक्वल टू माइनस 2. याद रखना बच्चों सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है. प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. सो नाउ अब हम लोग 6x प्लस 6x लेके नहीं 6x माइनस 6x करेंगे. कट गया. माइनस 15y प्लस 8y नहीं माइनस 15y माइनस 8y लेके सॉल्व करेंगे. माइनस 23y इज इक्वल टू 21 माइनस 2 नहीं 21 प्लस 2 करेंगे सो 23. सो y आएगा बच्चों अपने पास माइनस 23 बाई 23 कटा. सो y का वैल्यू आया माइनस 1. ये बना इक्वेशन नंबर 5. सो नाउ वी कैन से putting equation 5 in equation 1 we get.
सो नाउ बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 5 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सो इक्वेशन 1 है बच्चों अपना 3x प्लस 4y इक्वल टू -1 एंड बच्चों y का वैल्यू आया -1, देन 3x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, then 3x minus 4 equal to -1, then 3x is equal to -1 plus 4, then 3x is equal to 3. So x का वैल्यू आया बच्चों 3/3 1. So here we can write therefore x equal to 1 and y equal to -1. So बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है x equal to 1 and y equal to -1. सो नाउ अपने पास है क्वेश्चन नंबर 9। ये है x/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू 14 एंड सेकेंड है बच्चों 5x/6 माइनस y/3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेंगे, आएगा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू एक्स आएगा x प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू वाई आएगा y इज इक्वल टू 14। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 42। सो ये बना बच्चों पहला इक्वेशन। सो नाउ बच्चों इसके लिए अपने को सबसे पहले 5x/6 माइनस y/3 इक्वल टू -7। इसके बाद बच्चों हम लोग एलसीएम लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम आएगा 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 5x माइनस 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू वाई आएगा 2y इक्वल टू -7। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देन 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -42। ये बना बच्चों दूसरा इक्वेशन। नाउ बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग दोनों इक्वेशन का x का कोफिशिएंट सेम करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का नंबर 1 इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 42 एंड सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस 2y इक्वल टू -42। सो बच्चों हम लोग को x का कोफिशिएंट सेम करना है। सो x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए हम लोग सबसे पहले इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 5 we get। सो नाउ बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 42 इंटू 5 2 ज़ा 10 5 4 ज़ा 20 21। देन ये बनेगा बच्चों इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ बच्चों subtracting equation 3 and 2 we get। सो नाउ बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो अपने पास इक्वेशन 3 आया बच्चों 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 210 एंड सेकेंड इक्वेशन था बच्चों 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -42। और बच्चों सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और फिर माइनस है तो प्लस। देन अब हम लोग बच्चों 5x प्लस 5x लेके सॉल्व नहीं करेंगे, 5x माइनस 5x कट गया, 5y माइनस 2y लेके सॉल्व नहीं करेंगे, 5y प्लस 2y आया 7y इज इक्वल टू 210 माइनस 42 लेके सॉल्व नहीं करेंगे, 210 प्लस 42 लेके सॉल्व करेंगे, सो अपने पास आएगा 252। देन बच्चों 7 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में, तो 7 1 जा 7 3 जा 6। सो y का वैल्यू आया बच्चों अपने पास 36। सो ये बना इक्वेशन नंबर 4। नाउ बच्चों पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट। सो बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 42 और y का वैल्यू आया 36, देन x प्लस 36 इज इक्वल टू 42। सो x का वैल्यू आया बच्चों 42 माइनस 36 comes out to be x का वैल्यू 6। So we can write therefore x is equal to 6
and y is equal to 36. So बच्चों correct answer for this question is x equal to 6 and y equal to 36. Now बच्चों अब आया क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 10 है x by 10 plus y by 5 plus 1 is equal to 15 and second है बच्चों x by 8 plus y by 6 is equal to 15. So बच्चों सबसे पहले हम लोग इसको x by 10 plus y by 5 is equal to 15 minus 1 14. फिर हम लोग इसका LCM लेंगे बच्चों. सो LCM आएगा 10. 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू एक्स आएगा x प्लस 5 2y इक्वल टू 14. देन क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 2y इक्वल टू 140. सो ये आया बच्चों फर्स्ट इक्वेशन. देन अब हम लोग 8 और 6 का एलसीएम लेंगे बच्चों. सो अपने पास आएगा 24. सो 8 को 3 से 3x प्लस 6 को 4 से 4y इक्वल टू 15. सो नाउ बच्चों 3x प्लस 4y is equal to 15 into 24 360. सो ये बना अपने पास इक्वेशन 2. सो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया एलिमिनेशन मेथड में हम लोग x का कोफिशिएंट सेम करते हैं. सो इक्वेशन 1 में x के आगे 1 लिखा है और इक्वेशन 2 में x के आगे 3 लिखा है. सो बच्चों हम लोग 1 को आराम से 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो वी कैन राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 वी गेट. सो बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो अपने पास आएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 420. ये आया अपने पास इक्वेशन 3. सो बच्चों मैंने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का x का कोफिशिएंट सेम कर दिया है और दोनों का साइन सेम है 3x पॉजिटिव. सो अब हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी विल राइट subtracting equation 2 and 3 we get. So now बच्चों अब आया अपने पास इक्वेशन 2 3x plus 4y is equal to 360. Then third equation 3x plus 6y is equal to 420. सो बच्चों सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है. प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस. अब बच्चों हम लोग 3x माइनस 3x लेके सॉल्व करते हैं. कट गया. 4y माइनस 6y लेके सॉल्व करेंगे. सो माइनस 2y इज इक्वल टू 360 माइनस 420 लेके सॉल्व करेंगे. सो अपने पास आएगा बच्चों माइनस 60. देन बच्चों माइनस से माइनस कटा. y इज इक्वल टू आया 60 बाई 2 इज इक्वल टू 30. सो ये बना बच्चों अपने पास इक्वेशन नंबर 4. पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट. सो बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. सो अपने पास इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 140. एंड बच्चों y का वैल्यू आया अपने पास 30. सो 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 140. देन x प्लस 60 is equal to 140. Then x is equal to 140 minus 60 comes out to be 80. So we can write therefore x equal to 80 and y equal to 30. So बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है x equal to 80 and y equal to 30. Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.